आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग? देखिए, नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो मूवमेंट कर रहा होगा, वो चल रहा होगा, फिर रहा होगा। लेकिन अगर इसी बात पे देखा जाए तो क्या प्लांट्स पर यह बात लागू होती है? बिल्कुल नहीं। प्लांट्स के केस में आपको देखने को मिलता है कि किसी भी तरह की नोटिसेबल मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग? इसके लिए कुछ फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन सबसे पहली बात। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे अपने जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, वह खाना खाएगा और यही प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। इसके अलावा कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो बाकी भी सारी प्रोसेसेस करता है। जब वो खाना खाएगा तो खाने का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना जरूरी है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा। इसके अलावा और अगर प्रोसेसेस की बात की जाए तो उनमें आती है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल न्यूट्रिशन के बारे में। आइए न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, न्यूट्रिशन होती है वो प्रोसेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म खाना अंदर खाता है और उस खाने का ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि बॉडी को पावर दी जाए, यानी कि एनर्जी दी जाए। अगर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन को ऊपरी तौर पर दो पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली चीज जो आती है वो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो आता है वो होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और फिर बाद में जाकर इस हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी तीन अलग अलग सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिसमें होता है सेफ्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बारे में शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहां पर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहां पर आपको देखने को मिलता है जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना खुद बनाएगा। और खुद बनाने का मतलब क्या है? खुद बनाने का मतलब है कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखिए, खाना तो हम भी अपना खुद ही बना रहे हैं, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं की जा रही है। क्या आप एयर से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी सब चीजें लेकर अपना खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए या फिर कुछ और बैक्टीरियाज हैं ऐसे, जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात की जाती है, तो ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या बाकी सारी चीजें। और इसलिए हम जब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया या प्रोटिस्टास वगैरह देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि प्लांट हर एक चेन में सबसे नीचे वाला, हर एक फूड चेन में सबसे नीचे वाला लेवल ऑक्यूपाई करते हैं और इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बड़े लेवल पर फूड अपना बना सकते हैं और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। तो पहली बात तो थी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर हम दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो वो कौन सा होता है? वो होता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर की जाती है तो वहां पर अलग अलग सब कैटेगरीज होती हैं। आसान भाषा में अगर बोला जाए कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रिलाय करते हैं अपने खाने के लिए। अब मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात लूं, तो आपकी बात करूं, अपनी बात करूं या किसी और एनिमल की बात करूं, तो देखिए, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। अगर पहली बात की जाए तो अगर मैं, मान लीजिए कि मैं वेजिटेरियन हूं, अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करूंगा। और अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं किसी एनिमल को खाऊंगा, चिकन को, मटन को खाऊंगा। और ऐसे केस में भी क्या वो चिकन या मटन की जब बात कर रही है वो भी तो कभी ना कभी प्लांट पर रिलाय हुआ होगा। तो हर एक फूड चेन में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। और यही कारण है कि हम सब के सब किस में आते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं, या हेटरोट्रोप्स हम कहे जाते हैं। अब इस हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तीन सब कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहली बात, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, सेप्रो का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो सेप्रो का मतलब होता है रॉटन।
सेप्रो का मतलब होता है रोटन। और यहीं से हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझने की या अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सेप्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना नरिशमेंट कहां से लेते हैं? ये लेते हैं अपना नरिशमेंट डेड या डिकेइंग मैटर से या फिर रोटन मैटर से। और इसलिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। अगली बात, ये सेप्रोट्रोप्स जो होते हैं ये अपना खाना, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये अपना खाना अपनी बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद इसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब जनरली अगर मैं बात करता हूं आपकी या मेरी, तो हम पहले खाना खाएंगे, माउथ में जाता है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से कहा जाता है, यहां पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। उसके बाद ये खाना नीचे जाता है ईसोफेगस से, मेरे स्टमक पे पहुंचेगा, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचेगा, लिवर से और पैंक्रियास से अलग अलग तरह के बाइल जूस या पैंक्रेटिक जूस आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टिनल जूस, और वहां जाके इसका खाने का डाइजेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके ये खाना डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बाकी ऑर्गेनिजम्स की और स्पेशली सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर खा रहे हैं, तो इनका काम ऐसे नहीं चलता। ये क्या होगा, इनकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, ये डाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पर बैठेंगे, वहां पर ये कुछ स्पेशल एंजाइम्स अपने माउथ के जरिए छोड़ेंगे, और उसके बाद जब एंजाइम से पूरा खाना ब्रेक डाउन हो जाएगा तब जाकर ये अपना खाना खाते हैं। और इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी भी तरह के फंगस जो आपको देखने को मिलते हैं वो आते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और यीस्ट उसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। इसके अलावा मशरूम्स आपने देखा होगा, ये कब कहां उगते हैं? तो मशरूम्स उगते हैं जब प्लांट्स या एनिमल्स पूरी तरह से डिके हो जाते हैं, उसके ऊपर आपको मशरूम्स ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। और यही कारण तो है कि सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते, सारे के सारे मशरूम्स को आप नहीं खा सकते। इसके अलावा ब्रेड मोल्ड आपको देखने को मिलता है, क्या कहा जाता है इसे? राइजोपस। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइजोपस का नाम समझें कि राइजोपस होता क्या है। तो राइजोपस की अगर बात की जाती है तो यह कहलाता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड भी देखिए, ब्रेड जब आपका धीरे धीरे करके आपने एक दिन ब्रेड को लाए, उस दिन नहीं खाया, अगले दिन एक और दिन रख दिया, अब जब 2 या 3 या 4 दिन और इससे ज्यादा आप ब्रेड को रखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे आपको निशान देखने को मिलेंगे या फिर फंगस पैदा होने लग जाता है। और ये कब हो रहा है? जब धीरे धीरे करके मैटर आपका रॉट होता रहे या डिके होता रहे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा चलिए, सेप्रोफाइटिक का मतलब रोटन, और हमने बोला कि ये वो हैं जो अपने बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, बात पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है, लेकिन एक स्पेशल नोट हमें याद रखना है, और वो नोट क्या है? अब देखिए, पीछे तो मैंने जिन भी ऑर्गेनिजम्स की बात कही, आपने सोचा होगा कि ये सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है जो कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? बिल्कुल। यहां पर हम बात करते हैं हमारे घरों की हाउस फ्लाई की। देखिए, हाउस फ्लाई का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर है, और वो इसलिए, या मॉस्किटोज भी कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। उसका कारण क्या है कि हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो जब भी किसी खाने पर बैठती हैं तो वो सबसे पहले उस पर कुछ एंजाइम्स छिड़कती हैं, और ये एंजाइम्स छिड़के जाते हैं इसलिए ताकि वो खाने का ब्रेकडाउन हो जाए, और ब्रेकडाउन होने के बाद ही ये हाउस फ्लाई उस खाने को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाएगी अपनी इस प्रोबोसिस। अब इसलिए तो आपको कहा जाता है कि मक्खियों को दूर रखिए खाने से, या फिर जब एक बार मक्खी किसी खाने पर बैठ जाती है तो वो अनहाइजीनिक उसे कंसिडर किया जाता है। देखिए, पहली बात तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसीजेस कैरी करती हैं, लेकिन हमारे चैप्टर से रिलेटेड क्या बात है? ये बात कि हाउस फ्लाई जो होती हैं वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, और ये जब भी किसी खाने पर बैठेंगी तो वहां पर एंजाइम सीक्रेट करेंगी जो कि जनरली आपके लिए उतने हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ऐसे केस में फूड पॉइजनिंग वगैरह, अगर आपका वीक इम्यून सिस्टम है, तो कॉज कर सकते हैं। तो हाउस फ्लाई का हमें ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये भी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, और अगर आपसे रीजन पूछा जाता है तो आप कहेंगे इसलिए क्योंकि ये खाने का ब्रेकडाउन अपनी बॉडी से बाहर कर रही है और उसके बाद इसे एब्जॉर्ब कर रही है। अगली बात,
सेकंड जो आता है आपका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जिसे कहा जाता है पैरासाइट, वो अपना खाना लेता रहेगा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और तब तक खाना लेता रहेगा जब तक कि वो मर ना जाए। अगर नॉर्मली देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, तो हम ऑफन बात करते हैं जूं की, हमारे बालों में हेडलाइट्स होती है। अगर हेडलाइट्स की बात की जाती है तो देखिए, हेडलाइट्स आपको मारती नहीं है, वो आपके बालों में रहेगी, वहां रिप्रोड्यूस करेगी। एक अगर कहीं से आ गई, रिप्रोड्यूस करेगी आपके बालों में, और धीरे धीरे करके तादाद बढ़ती रहती है। अब जब धीरे धीरे करके तादाद बढ़ती रहेगी तो वो क्या करेगी, वो आपके बालों से नरिशमेंट लेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हेयर फॉल या बाकी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारे बिना वहां से लगातार क्या करते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में रह रहे हैं, या मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में था वो कौन सा था, हेडलाइस, और आप जो हैं जिसकी बॉडी पे वो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है होस्ट। तो organisms called parasites get their food from living organisms called host without killing them. ये कहलाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिल सकता है। एग्जांपल्स अगर देखी जाए पैरासाइट की, देखिए प्लांट के केस में आपके सिलेबस में केवल और केवल एक ही एग्जांपल है जो हमें ध्यान रखना है। इस तरीके की आपको एक येलो कलर की बेल देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है अमर बेल हिंदी में, या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है कसकटा। अब ये क्या करेगी, ये एक कोई हेल्दी सा प्लांट होगा, उसके आसपास उगना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे करके पूरे के पूरे प्लांट को कैप्चर कर लेगी, उसके आसपास अपनी रूट्स को फैलाएगी, और रूट्स को जब फैलाएगी तो वहां से धीरे धीरे करके नरिशमेंट लेती रहेगी, और नरिशमेंट इस तरीके से लेगी कि सारा का सारा प्लांट का नरिशमेंट धीरे धीरे करके वहां चला जाता है, और इवेंचुअली जाकर प्लांट मर जाएगा, और ये अमर बेल या कसकटा जो है ये अब किसी और प्लांट को पकड़ लेगी और वहां से अपना नरिशमेंट लेने लगेगी। अगर मैं बात करूं बाकी सबकी, तो बाकी सबके केस में टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, या लाइस या लीचेस। टिक्स हम बोलते हैं पिस्सुओं को। आपने देखा होगा ऑफन एनिमल्स में ये छोटे 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 इंसेक्ट जो होते हैं वो चिपके रहते हैं, और जब ये इंसेक्ट चिपके रहते हैं तो इससे एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वो भी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अगर बात की जाती है लाइस की, मैंने अभी आपको बताया, लीचेस की बात सुनी होगी आपने। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं देखिए जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स के एग्जांपल हैं जो टिक्स या लाइस बताया मैंने, या फिर लीचेस बताई मैंने। लेकिन जो दूसरे टाइप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और इनका एग्जांपल अगर लिया जाए तो इसमें आता है आपका टेप वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म। आपने ऑफन सुना भी होगा शायद से कि कुछ कुछ वॉर्म्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, स्टमक में रहते हैं। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। उन्हीं में से आता है आपका टेप वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी वो होता है प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट। देखिए जब भी मच्छर हमें काटता है तो आपको देखने को मिलता है कि वो हमारी बॉडी से ब्लड को लेगा, और इस दौरान हमारे ब्लड में एक मलेरियल पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है वो ब्लड में चला जाता है। अब ये पैरासाइट जाएगा और धीरे धीरे करके हमारे ब्लड के थ्रू जाते हुए कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा उसकी टारगेट साइट पर। और मलेरियल पैरासाइट की टारगेट साइट कहां पे होती है, वो होती है लिवर। लिवर में जाता है, वहां पर बैठ जाता है, और वहां पर बैठकर ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और धीरे धीरे करके ये बहुत सारे हो जाते हैं। और इसी कारण आपको देखने को मिलता है कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। और जब मलेरिया होता है तो क्या देखने को मिलता है, सबसे पहली बार डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, लिवर में प्रॉब्लम आती है, कोई भी खाना खाने का मन नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात, ये जो मलेरियल पैरासाइट हैं ये धीरे धीरे करके फिर हमारे ब्लड से नरिशमेंट लेते रहते हैं, और ब्लड से नरिशमेंट लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कम करते हैं वो क्या होता है, प्लेटलेट्स। हमारा प्लेटलेट काउंट अचानक से कम हो जाता है। तो मलेरियल पैरासाइट भी किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। ठीक है बात ये। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो जहां पर
ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है विदाउट किलिंग देम। अब तीसरी अगर बात की जाती है तो तीसरा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉपुलर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म से ही फॉलो करते हैं, और ज्यादातर मैं कहूंगा बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म से ही फॉलो करते हैं। पहली बात, in this mode of nutrition organisms take food directly and then digest and absorb it। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया, देखिए कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं खाने को खाता हूं पहले, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके मेरे पेट में जाएगा और वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स मेरे ब्लड में जाएंगे और उनका यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। तो इसका मतलब हम खाने को खा रहे हैं और वो इनसाइड आवर बॉडी डाइजेस्ट हो रहा है, और यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली फूड को लेते हैं एंड उसका ब्रेकडाउन होता है बॉडी के इनसाइड, या उसका डाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है सबसे पहली बात अमीबा। अब आपने पुरानी क्लासेस में सुना भी होगा, इसका डायग्राम भी था आपके पास 9th क्लास में, कि अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे। देखिए आपने देखा होगा कि जो अमीबा होता है, जैसे ही उसके आसपास पैरामीशियम या फिर कोई भी छोटा बैक्टीरिया आता है तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया फैलाता है। सूडोपोडिया यानी कि ये वाले, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आ गया, सूडोपोडिया फैलाएगा और सूडोपोडिया फैलाकर उस ऑर्गेनिजम्स को अंदर ले लेता है। फिर उसके बाद जब उसने फूड खा लिया तो यहां पर उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एंजाइम सिक्रीट होंगे, और एंजाइम्स जब सिक्रीट होंगे उसके बाद इसका डाइजेशन होगा, न्यूट्रिशन वो लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर छोड़ देगा। और ऐसे ही कुछ तो बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन बींग्स की, अगर मैं बात करता हूं बर्ड्स की, एलिफेंट्स की, फिशेस की, किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म की, बड़े ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी क्या करते हैं, वो खाने को खाते हैं, बॉडी में जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, और जो बचा कुचा खाना है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये थे हमारे सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि आपके सिलेबस में है और जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।